चलो अब टॉपिक नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी का टॉपिक है, इसके क्वेश्चन भी पेपर में जरूर आते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। क्लियर? फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट फैक्टर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन। ये तीन तो हैं ही, तीन तो हैं ही ये, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ फैक्टर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट सिर्फ क्या करता है? इक्विलिब्रियम को जल्दी लेके आता है, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा करके और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा करके इक्विलिब्रियम को जल्दी लेके आता है, एक ऑल्टरनेट पार्ट पाथ प्रोवाइड करके। एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करके वो इक्विलिब्रियम को जल्दी लेके आता है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ाता है, यानी केएफ को भी बढ़ाता है, और केबी, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड को भी बढ़ाता है। केसी लेकिन कांस्टेंट रहता है कैटलिस्ट डालने। इक्विलिब्रियम सिर्फ जल्दी आएगा, लेकिन केसी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, केएफ केबी बढ़ जाएंगे। और फिफ्थ, फिफ्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ये दो तरीके से कर सकता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक कांस्टेंट प्रेशर। इनर्ट गैस, इससे कंफ्यूज मत होना, कांस्टेंट प्रेशर और प्रेशर कंफ्यूज नहीं होना। इनर्ट गैस ऐड की है कांस्टेंट प्रेशर पे, इनर्ट गैस ऐड की है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पहले मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ, फिफ्थ वाला फैक्टर। उसके बाद हम स्टार्टिंग के तीन देखेंगे जो हम डिस्कस करेंगे अंडर ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं, पहले ये फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं। इनर्ट गैस ऐड की हमने, हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, कोई भी गैस जो रिएक्ट नहीं कर रही, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे रिएक्ट नहीं कर रही, इनर्ट गैस ऐड की है। मान लिया मैंने रिएक्शन ली PCl5 गैस PCl3 प्लस Cl2, ये रिएक्शन ली है। PCl5 गैस PCl3 प्लस Cl2, ये रिएक्शन ली। अब इसमें मैंने ऐड कर दी है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस ऐड कर दी है, से नियॉन गैस ऐड कर दी या आर्गन जो रिएक्ट नहीं करती। इवन N2 को भी इस रिएक्शन में मान सकते हैं इनर्ट। N2 भी ना PCl5 से रिएक्ट करेगी, ना PCl3 से, ना Cl2 से, तो N2 गैस भी ऐड कर सकते हैं इनर्ट। लेकिन मान लो किसी कोई एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में N2 आ रहा होता तो उसको ऐड नहीं कर सकते, अदरवाइज N2 इनर्ट होती है, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N है, बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है इसकी। तो हमने इस रिएक्शन के अंदर नियॉन गैस ऐड कर दी है सपोज। तो अब इसमें केपी क्या होता है? केपी या केसी कुछ भी ले सकते हैं। केपी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, या कंसंट्रेशन से कर लेते हैं, एक ही बात है, दोनों से कर सकते हैं, ये कॉमन है ज्यादा इसलिए से कर रहे हैं। कंसंट्रेशन केसी क्या होगा? PCl3 का कंसंट्रेशन इंटू Cl2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5 कंसंट्रेशन, ये है। अब ध्यान देना, मैंने इसमें ऐड कर दी है नियॉन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कोई चीज डाल रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हमने नियॉन गैस डाली कांस्टेंट वॉल्यूम पे। नियॉन गैस क्या इनमें से किसी के साथ भी रिएक्ट करेगी? रिएक्ट तो करेगी नहीं। कंसंट्रेशन होता है, जो कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ना, कंसंट्रेशन ये टर्म या ये टर्म या ये टर्म, कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, किससे? इनर्ट गैस, तो इनके मोल्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम हमने ऑलरेडी कांस्टेंट माना हुआ है। इस वजह से ना इस पे कोई फर्क पड़ेगा, ना इस पे कोई फर्क पड़ेगा, ना इस पे, क्योंकि तीनों ही कंसंट्रेशन टर्म्स। इसलिए केसी क्या है? अनअफेक्टेड है। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सबको समझ आ गया कि नहीं? ये लाइन याद रख लेना, अगर हमने इनर्ट गैस ऐड की है कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना बैकवर्ड में। ये सबको समझ आ गया कि नहीं? एक बार हैंड से करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम इसको समझ आ गया? कांस्टेंट वॉल्यूम ये सबको समझ आना चाहिए। सर हाँ कर। सर केबी भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रेशर तो बढ़ जाएगा फिर। प्रेशर क्यों बढ़ेगा जब वो रिएक्ट नहीं कर रही गैस? उससे हमें, हमारा कोई मतलब ही नहीं है ना उस गैस से। बट कंटेनर में तो अब वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ गया ना, तो प्रेशर तो बढ़ेगा।
हाँ तो कंटेनर में जाने दे उसको, उससे हमें जैसे ना, हमें तो किसका देखना प्रेशर, Cl2 का या PCl3 का या PCl5 का, केपी में मैं वही तो पुट करूंगा सिर्फ वैल्यूज। सर जैसे हम इसका पार्शियल प्रेशर निकालेंगे टोटल प्रेशर में से, सर टोटल प्रेशर बढ़ गया तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा फिर? तू ये कह रहा है कि जब मैं पार्शियल प्रेशर निकालूंगा PCl3 का, Cl2 का, ये इन सब का, यस सर। तो ऐसा ना गर्म मैं इसको ऐड नहीं करूंगा ना, क्योंकि इनर्ट गैस है, इसने रिएक्शन मिक्सचर को कोई इफेक्ट नहीं किया है, इसलिए। अदरवाइज वैसे तो चेंज हो जाएगा, जो पार्शियल प्रेशर इन गैसेस का होगा अब उसी कंटेनर में चेंज हो जाएगा। ओके सर, बट हम क्वेश्चन में इसको कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, कंसिडर करेंगे, रिएक्ट नहीं कर रहा है इसलिए, इसने इफेक्ट नहीं किया कुछ भी, इसलिए। ओके सर। अच्छा, अभी इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। अभी छवि को समझ नहीं आया? छवि, हर्षित, मयंक, सिद्धि। सिद्धि को क्लियर है, छवि को समझ आ गया है, हर्षित और मयंक। चलो एक अगला वाला स्टेप देखेंगे तो समझ आ जाएगा। देखो अब मैं केसी की बात कर रहा हूँ, अब केसी की बात कर रहे हैं, अब हमने इनर्ट गैस ऐड की है, अब इसको ध्यान सुनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। इनर्ट गैस ऐड की है कांस्टेंट प्रेशर पे। अब इनर्ट गैस ऐड कर दी कांस्टेंट प्रेशर पे। जब कांस्टेंट प्रेशर पे कोई चीज डालेंगे तो नेचुरल सी बात है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर पे हमने कुछ डाला तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन क्या कर जाएगा, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे कोई चीज डालेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा जब, सही ना, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो ऊपर दो चीजें डिक्रीज कर रही हैं, ये भी PCl3 कंसंट्रेशन टर्म है, Cl2 का भी कंसंट्रेशन है, तो इन दोनों का कंसंट्रेशन ऊपर डिक्रीज, ये डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, और PCl5 का कंसंट्रेशन भी डिक्रीज कर रहा है। ऊपर दो चीजें डिक्रीज कर रही है, नीचे एक चीज डिक्रीज कर रही है, तो नेट केसी शुड डिक्रीज। केसी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन केसी कांस्टेंट होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, केसी कांस्टेंट होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसको अपनी वैल्यू रिटेन करने के लिए, मान लो केसी की वैल्यू पहले 50 थी, 50 थी और अब वो डिक्रीज करने लग गई। मान लो जैसे ही मैंने डाला N2 गैस या नियोन गैस, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो केसी डिक्रीज करना चाहेगा, लेकिन केसी की वैल्यू कांस्टेंट होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अगर ये वैल्यू 40 हो रही है तो दोबारा ये 50 को इक्विलिब्रियम लाने के लिए 50 की तरफ जाएगी, 50 की तरफ जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, इन दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, यानी रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ आइए कि नहीं? इस केस में रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन in order to retain the value of Kc। एक बार दोबारा सुन लेंगे, if we are adding neon gas to this reaction mixture, then at constant pressure volume will increase, then in order to maintain constant pressure volume will increase। वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो कंसंट्रेशन टर्म डिक्रीज करेगी, ये भी डिक्रीज करेगा, ये भी डिक्रीज करेगा, दोनों डिक्रीज करेंगे। ऊपर दो चीजें डिक्रीज कर रही हैं, नीचे एक चीज डिक्रीज कर रही है, तो नेट केसी विल डिक्रीज, विल टेंड टू डिक्रीज। लेकिन केसी कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो इसको अपनी वैल्यू रिटेन करने के लिए बढ़ना पड़ेगा 50 की तरफ। बढ़ेगा कैसे, जब PCl3 बढ़े और Cl2 बढ़े। PCl3 Cl2 कब बढ़ेंगे, जब PCl5 जो है डिसोसिएट करे ज्यादा, इसका मतलब रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्सप्लेनेशन ये है, लाइन जो तुम्हें याद रखनी है, कभी भी कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड किया है तो रिएक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, ये लाइन याद रखनी है। रिएक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स, ये मत याद रखना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है रिएक्शन, तुम्हें याद करना क्या रखना है, रिएक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। रिएक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, कोई डाउट तो नहीं है? रिएक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स। एक बार हैंड से करेंगे जिसको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आ गया है कांस्टेंट प्रेशर वाला। कनिष्क, छवि, काजल। काजल अब समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, कनिष्क, छवि, काजल, गर्व, अर्नव, श्रुतिका, अंशिता, नित्या, निहारिका, युविका, सिद्धि, हर्ष, निकिता, साक्षी, आर्यमन, अखिलेश, मयंक, आरुष को भी समझ नहीं आ रहा है। आरुष देख गर्व पकड़ रहा है सारी चीजें, तू लेक्चर्स पढ़ के रखा कर तो समझ आएगा ढंग से। देवांशी, देवांशी ने अभी ज्वाइन किया है। हर्षित,
देवांशी, हर्षित, लेक्चर्स अगर पढ़ के रखे होंगे तो समझ आ जाएगा। चलो, रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, ये याद रखना है। कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड की तो रिएक्शन जाएगी लार्जर मोल्स की तरफ। लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स लिखना, प्रॉपर लिखना, गलती मत कर देना, गैसियस मोल्स लिखना हमेशा, लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, ये याद रखना, लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ जाती है रिएक्शन अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड की है तो रिएक्शन जाएगी लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ, लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो यहाँ पे 1 मोल था, यहाँ पे एक ये और एक ये 2 है, तो 2 मोल है, इसकी रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्ट याद रखना है। मान लो अगर मैं रिएक्शन लिख दूं से N2 + 3H2 gives 2NH2, गैसियस रिएक्शन है। गर्व, यस सर। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने इधर नियॉन गैस ऐड कर दी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? सर कांस्टेंट वॉल्यूम पे सर कुछ भी चेंज नहीं होगा। बिल्कुल सही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कुछ नहीं होगा। अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर पे नियॉन गैस ऐड कर दी तब रिएक्शन कहाँ जाएगी? सर बैकवर्ड जाएगी। हाँ, टुवर्ड्स लार्जर नंबर मोल। यहाँ पे 4 मोल है, 1 और 3 4 है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही मोल, तो रिएक्शन जाएगी टुवर्ड्स लार्जर नंबर। और लेकिन N2 गैस ऐड करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। N2 है तो इनर्ट, लेकिन N2 हमारा रिएक्टेंट में है, इस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ये ध्यान रखना चीज का। चलो, अब मैंने तुम्हें एक एक्सप्लेन कर दिया है, क्या? इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक कैटलिस्ट भी इफेक्ट एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए, इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए स्टडी करेंगे ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल। इसकी डेफिनेशन पेपर में जरूर आती है, सब्जेक्टिव पेपर होगा तो उसकी डेफिनेशन जरूर आती है, ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल। सही ना? ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल ये क्या कहता है? ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल ये क्या कहता है? कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है, पहली लाइन तो याद रखना, ये अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो ही अप्लाई होता है, तो ये पहली कंडीशन है इसकी। ये नहीं लिखा तो कोई मीनिंग नहीं है डेफिनेशन का। इफ एनी सिस्टम विच इज एट इक्विलिब्रियम, if any system at equilibrium, any system at equilibrium is subjected to change in temperature, pressure or concentration, is subjected to change in concentration, temperature or pressure, अगर इनमें से किसी एक को भी चेंज करते हैं, then reaction shifts in that direction, then reaction shifts in that direction which tends to neutralize the effect of the change imposed, जो हमने चेंज किया था उसको खत्म करने की डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी ताकि वो चेंज खत्म हो जाए। समझ गए कि नहीं? एग्जांपल दिमाग में रखनी है तो एग्जांपल वही सोडा वाटर बॉटल वाली एग्जांपल याद रख सकते हो कि हमने हाई प्रेशर पे CO2 गैस फिल की है, हाई प्रेशर पे CO2 गैस फिल की है, जैसे ही हम कॉक ओपन करेंगे सोडा वाटर बॉटल का, इमीडिएटली गैस जो है तेजी से बाहर निकल जाएगी। क्यों निकलेगी बाहर? ताकि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ऐसा होता है, ये ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इफ एनी सिस्टम, डेफिनेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए, एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। if any system which is subjected to change, if any system at equilibrium, any system at equilibrium पे अंडरलाइन होना चाहिए, if any system at equilibrium is subjected to change in temperature, pressure or concentration, then equilibrium shifts in that direction which tends to neutralize the, which tends to cancel the, which tends to undo the effect of the change imposed, which tends to neutralize the effect of change imposed। कोई भी सिस्टम जो इक्विलिब्रियम पे है अगर उसमें टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन का चेंज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे ये चेंज सारे खत्म हो रहे हैं, जहां पे ये चेंज सारे क्या हो रहे हैं? न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। डेफिनेशन में डाउट तो नहीं है किसी को? चलो, ये डेफिनेशन याद रखनी है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल लिया जैसे मैंने, यही एग्जांपल लेते हैं हेबर्स प्रोसेस का। हेबर्स प्रोसेस, कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है अमोनिया की, वो चाहेगी अमोनिया का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो उसके लिए N2 और H2 रिएक्टेंट जितने ज्यादा रखेंगे उतना अमोनिया ज्यादा बनेगी। तो कंसंट्रेशन जितना रिएक्टेंट्स का ज्यादा होगा, अगर रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन की बात करते हैं, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का ज्यादा है तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और प्रोडक्ट्स का ज्यादा है तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसे आएगा क्वेश्चन इसका। N2 का कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? गर्व, सर फॉरवर्ड। हाँ, एक बार तू सुनता रही हो, अनम्यूट रही हो तू। N2 का Yes, sir. कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, N2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। H2 का कंसंट्रेशन कम कर दिया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? सर बैकवर्ड जाएगी।
हाँ H2 का कंसंट्रेशन कम कर दिया तो अब ये बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू लीच एक्टर प्रिंसिपल, इसकी डायरेक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन। NH3 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया सर तो भी बैकवर्ड जाएगी। तो भी बैकवर्ड जाएगी। बस इतना ही ध्यान रखना है तुम्हें इसके अंदर, इतना ही याद रखना है तुम्हें। अगर मैं कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का बढ़ा रहा हूँ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर मैं कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का कम कर रहा हूँ तो बैकवर्ड डायरेक्शन। जो भी चीज कम हो रही है वो बढ़नी चाहिए, जो चीज बढ़ रही है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का बढ़ाया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट्स का बढ़ाया तो बैकवर्ड डायरेक्शन। ये सिंपल सी चीज है। फिर प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट, अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, नंबर मोल बढ़ जाएंगे। यस सर। नंबर प्रेशर बढ़ाया तो नंबर मोल बढ़ जाएंगे। प्रेशर बढ़ा दिया सिस्टम का अगर, तो नंबर मोल बढ़ेंगे। नंबर मोल बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाया तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो नंबर मोल बढ़ेंगे। P/C RT होता है या PV/NRT होता है। तो अब रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे ये मोल्स कम हो रहे हैं। मोल्स कम होंगे तभी तो प्रेशर कम होगा। इसकी रिएक्शन कहाँ जाएगी अब, सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में मोल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। डिक्रीज। अगर मैंने सिस्टम का प्रेशर, हाँ अगर मैंने सिस्टम का प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम का प्रेशर बढ़ाया तो अब वो कम होना चाहिए। कम कैसे होगा, जहां पे मोल्स कम हो। मोल्स कम होंगे तभी तो, गैशियस मोल्स जहां कम होंगे, सिर्फ गैशियस की बात करते हैं इसके अंदर। अगर सिस्टम का प्रेशर बढ़ाया तो नंबर मोल्स एक्चुअल में बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो अब रिएक्शन उधर जाएगी जहां पे ये मोल्स कम होंगे। मोल्स कम होंगे तो ही प्रेशर कम होगा, मोल्स ज्यादा होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि PV/NRT होता है। समझ आई बात कि नहीं। तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर नंबर मोल्स। तभी मोल्स कम होंगे तो ही गैसेस कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, इसलिए प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर मोल्स, लेसर मोल्स। और इनर्ट गैस ऐड करने से रिएक्शन कहाँ जाती थी, लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, लेसर गैसियस मोल्स। इनर्ट गैस ऐड करने से रिएक्शन कहाँ जाती थी, बताओ जरा। इनर्ट गैस ऐड करने से रिएक्शन कहाँ जाती थी, कांस्टेंट सर प्रेशर पे। मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। हाँ उसमें मोर था, ये गलती मत करना यहाँ पे। इसमें लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो यहाँ कंसंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ लिया हमने। और प्रेशर का, टेम्परेचर का तुम लोगों ने वैसे ही पढ़ रखा है। टेम्परेचर N2 + 3H2 gives 2NH3 है। हेबर्स प्रोसेस है फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया। यानी जो कंपनी, अब एक चीज मैं बता रहा हूँ, टेम्परेचर का इफेक्ट, ये रिएक्शन डेल्टा है जिसका नेगेटिव है, यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। डेल्टा है जिसका नेगेटिव है, फॉरवर्ड में एनर्जी रिलीज होगी, फॉरवर्ड में एनर्जी रिलीज होगी, बैकवर्ड में एब्जॉर्ब होगी। फॉरवर्ड प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और रिवर्स प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। तो अगर मैंने इस सिस्टम पे टेम्परेचर बढ़ाया, अगर इस सिस्टम पे टेम्परेचर बढ़ाया यानी हीट इसको सप्लाई किए, इस सिस्टम पे टेम्परेचर बढ़ाया यानी हीट इसको सप्लाई किए, तो रिएक्शन उधर जाएगी जहां पे ये वाली हीट एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्ब किस डायरेक्शन में हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन। इफ टेम्परेचर ऑन दिस सिस्टम इज इंक्रीज, इफ टेम्परेचर ऑन दिस सिस्टम इज इंक्रीज, that is heat is supplied to the system. If temperature on this system is increased, that is heat is supplied to the system, then reaction will shift in that direction in which this heat is absorbed. और heat absorb कहाँ होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसलिए इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर हमें लो रखना पड़ेगा। और टेम्परेचर लो भी पता है कितना होता है इसके अंदर, 723 केल्विन। इसको लो ही बोलते हैं टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि इनको ब्रेक भी तो करना है, N2 और H2 बॉन्ड तोड़ने हैं ना इसके, इसलिए। तो ये अपना, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अब अगली लाइन में बता रहा हूं तुम्हें, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर लो होना चाहिए ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, ताकि रिएक्शन कहाँ जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए ताकि रिएक्शन कहाँ जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अब अगर जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है अमोनिया की, 2NH3 अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो कंसंट्रेशन N2 का और H2 का क्या रखे, प्रेशर को क्या रखे, टेम्परेचर को क्या रखे, बताओ ये क्या कंडीशन होगी, बता कर एक बार। सर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। हाँ N2 और H2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ज्यादा, N2 का कंसंट्रेशन भी ज्यादा और H2 का कंसंट्रेशन भी ज्यादा, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। प्रेशर क्या रखेगी, सर प्रेशर भी इंक्रीज करेंगे।
प्रेशर हाई होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, और प्रेशर जो रखते हैं ना 20 मेगा पास्कल, यस सर। इतना हाई प्रेशर रखते हैं। हाँ, और टेम्परेचर, सर टेम्परेचर लो। हाँ, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है, प्लस हीट लिख दो या डेल्टा एच नेगेटिव, हीट रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर इसलिए लो रखें। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, इस तरह से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एक एग्जांपल और लेंगे, उसको ट्राई करना तुम। सर हाँ बोल कर। सर टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी क्वेश्चन एंडोथर्मिक और कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। नहीं नहीं नहीं, वो देंगे, देंगे गर्व। हाँ, ओके कुछ सर। केसेस में, जैसे ग्रेफाइट वाला स्पेशल केस है, ग्रेफाइट प्लस हीट गिव्स, जो कॉमन है वो नहीं देंगे, ग्रेफाइट प्लस हीट गिव्स डायमंड। ओके सर। अच्छा, 2SO3, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 प्लस हीट, प्लस हीट है। तो अब तुम्हें बताना है इसमें, अगर पहला केस, ये एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ तुम्हें कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसमें V2O5 कैटलिस्ट होता है, जैसे हेवर्स में आयरन होता है कैटलिस्ट, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग होती है सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, इसमें कैटलिस्ट होता है V2O5। अब इसमें पूछेंगे तुमसे कि अगर हमने, मैं इसमें डायरेक्ट नहीं पूछ रहा कि SO3 का कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेरे को तुम्हें बताना है SO2 का कंसंट्रेशन मैंने डिक्रीज किया तो क्या होगा, O2 का बढ़ाया, ये अलग केस है, सेकंड केस ले लो चलो। O2 का बढ़ाया कंसंट्रेशन तो क्या होगा, तीसरा केस, इनर्ट गैस ऐड की कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या होगा, फोर्थ केस, फोर्थ केस लिया, प्रेशर ऑन द सिस्टम इज इंक्रीज्ड तो क्या होगा, फिफ्थ, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया है तो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आंसर इसका। चलो, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया, सबके आंसर लगभग सही आए हैं, एक बार देख लेंगे। SO2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज किया है, डिक्रीज करेंगे तो अब ये बढ़ना चाहिए, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन। O2 का कंसंट्रेशन बढ़ाया है, O2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट है ये, रिएक्टेंट का बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो कम होना चाहिए। कम कैसे होगा, जब ये SO2 से रिएक्ट करे और रिएक्शन जाएगी इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन। इनर्ट गैस ऐड की कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो नो इफेक्ट, इनर्ट गैस ऐड की कांस्टेंट प्रेशर पे तो रिएक्शन जाएगी लार्जर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे 3 मोल है गैस के, यहाँ पे 2 मोल है तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया तो अब वो कम होना चाहिए, कम कहाँ होगा, जहाँ पे मोल्स कम, मोल्स कम होंगे गैस के तो वहां कम होगा, तो मोल्स कम गैस के कहाँ पे, यहाँ पे कम, तो इसलिए रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। टेम्परेचर इंक्रीज किया क्योंकि रिएक्शन
एक्सोथर्मिक है, प्लस हीट लिखा ना, हीट रिलीज हो रही है, तो इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड रिएक्शन। ये सबने कर लिया होगा। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिख लेंगे उसमें। सपोज है, इस पे बताना है H2 + I2 gives 2HI, गैसियस रिएक्शन है। इस पे तुम बताना तुम्हें, और इसमें है माइनस हीट, माइनस हीट। टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, इनर्ट गैस ऐड की कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो क्या होगा, HI का कंसंट्रेशन कम किया तो क्या होगा, ये बताना है एक क्वेश्चन। दूसरा, 2A गैसियस, और इसमें है प्लस हीट, प्लस हीट। तो इसमें भी यही बताना तुम्हें। फर्स्ट, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या होगा, इनर्ट गैस ऐड की कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ डी को हमने बढ़ाया तो क्या होगा, तो क्या होगा इसमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट है से आइस से वाटर। टेम्परेचर बढ़ाने का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर बढ़ाने का क्या इफेक्ट होगा आइस से वाटर को। चलो ये क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन दिए, तीनों क्वेश्चन करेंगे समझ के, बिल्कुल ये सही होना चाहिए। देखो जरा आंसर,
गर्व गर्व सही है तेरे आंसर। एक बार देखेंगे, H2 प्लस I2 गिव्स 2H चाहिए, H2 प्लस I2 गिव्स 2H चाहिए। तो और माइनस हीट है यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक, माइनस हीट है यानी रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन जाती है टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन यहाँ मोल्स दोनों जगह, इधर भी 2 हैं इधर भी 2 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। इनर्ट गैस ऐड की कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो वैसे ही नो इफेक्ट होता है, इसमें कांस्टेंट प्रेशर पे भी ऐड करेंगे तो भी नो इफेक्ट, क्योंकि मोल दोनों साइड गैस के बराबर है। ऐसे ही कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, अगर ऐसे ही कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा कैसे, जब रिएक्शन जाए फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट, 2A gaseous plus 3B liquid gives 3C gaseous plus 2D solid। 2D solid का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 3B liquid का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी तुम्हें बस ये देखना है 2A gaseous है और 3C gaseous, 2A gaseous है और 3C gaseous है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से, क्योंकि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, प्लस हीट इधर है ना, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन जाती है टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स यहाँ पे सिर्फ 2 हैं गैस के, यहाँ 3 है, तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन। लिक्विड को और सॉलिड को मत देखना। इनर्ट गैस ऐड करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो नो इफेक्ट, इनर्ट गैस ऐड की कांस्टेंट प्रेशर पे तो रिएक्शन जाएगी टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, यानी यहाँ पे 3 मोल्स हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। और डी का कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डी सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड लिक्विड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन या एक्टिव मास हम 1 मानते हैं, नो इफेक्ट। अब आइस से वाटर बन रहा है, नेचुरल सी बात है, ये आइस हीट को ऑब्जॉर्व करके वाटर बनाएगा, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इधर गैस वगैरह कुछ नहीं है। फिजिकल इक्विलिब्रिया से कैसे अप्लाई करना है, फिजिकल इक्विलिब्रिया पे कैसे अप्लाई करेंगे कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट। आइस प्लस हीट गिव्स वाटर है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेंपरेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन। और प्रेशर का इफेक्ट कैसे देखना है, डेंसिटी के बेसिस पे। अगर तुम प्रेशराइज करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, आइस की वाटर की? ये तुम्हें ध्यान होगा, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है आइस, क्योंकि आइस में केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि आइस सॉलिड है तो डेंसिटी लेकिन तब भी कम है। तो प्रेशर बढ़ाने से डायरेक्शन वहां जाएगी जहां डेंसिटी बढ़ रही है। डेंसिटी कहां बढ़ रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसलिए प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं? ये सबको क्लियर हो गया है? चलो, किस किस का सही है पूरा पूरा क्वेश्चन, फिजिकल क्रिया भी और केमिकल क्रिया भी, किसका सही हुआ है? नित्या का, निकिता का, अखिलेश का, कनिष्क का, गर्व का, श्रुति का, अर्नव, और नहीं हुआ सही? चलो, बाकियों को समझ आ गया होगा। एक छोटी सी डेरिवेशन है, पहले वो लिख लेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। और भी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, बस मेरे को इसमें फॉर्मूला बताना है, इसलिए मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ। डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा, नंबर मतलब क्या होता है इसका, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसोसिएट हो गए हैं रिएक्टेंट के पर मोल, अगर हमने 1 मोल लिया तो इसको अल्फा से नोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर मान लो मैंने ले लिया ए गैसियस लिया, ये टूटा एन बी के अंदर, एन मोल्स ऑफ बी के अंदर गैसियस, स्टार्टिंग में ये 1 मोल होगा, ये 0 होगा। तो स्टार्टिंग में जो वेपर डेंसिटी होगी कैपिटल डी से नोट करते हैं, स्टार्टिंग में जो वेपर डेंसिटी होगी उसको कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। वेपर डेंसिटी कैपिटल डी से नोट कर रहे हैं, वो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, 1 मोल था इसलिए 1/v। अब इसमें से मान लिया मैंने इक्विलिब्रियम पे, इसमें से अल्फा गया, बनेगा ये एन अल्फा। अब टोटल मोल्स कितने हो गए गैस के, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये मोल्स हो गए गैस के। अल्फा जाएगा तो एन अल्फा बनेगा। तो अब जो वेपर डेंसिटी है वो ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी है, वो क्या, ये थियोरेटिकल थी या कैलकुलेटेड थी, ये क्या है, ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी है, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी यानी एक्सपेरिमेंटल वाली। तो इस केस में डी जो होगा वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो होगा, लेकिन अब इसमें मोल्स कितने आ जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये ऐड हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, मोल्स इनटू वॉल्यूम, ऊपर भी मोल्स इनटू वॉल्यूम। तो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, प्लस एन अल्फा। तो ये आ गया यहाँ से डी बाय डी माइनस 1, डी माइनस डी अपॉन में डी इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा में n माइनस 1 आएगा तो n माइनस 1 इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है 1 बाय n माइनस 1 डी माइनस डी अपॉन में डी। इसको मैं लिखता हूँ, ये है थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी या कैलकुलेटेड वाली, ये
ऑब्जर्व्ड है या एक्सपेरिमेंटल। तो अल्फा को अगर वेपर, हमें पता है कि mt थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू कैपिटल डी, और m ऑब्जर्व्ड ये क्या होगा, 2 इंटू स्मॉल डी। तो इस d की वैल्यू पुट कर देंगे, इस d की वैल्यू पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ mt एंड mo। तो 1 बाय अल्फा का फॉर्मूला आ जाएगा 1 बाय n माइनस 1 mt माइनस mo डिवाइड बाय mo। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये भी सही फॉर्मूला है और ये भी, दोनों एक ही है, लेकिन इसके बिना भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बस फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा हुआ है कई बार, तो इसलिए फॉर्मूला भी बताऊंगा। ये फॉर्मूला ढंग से कर लेना, इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं तुमको। ये समझ आ गई बात कि नहीं? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पे। एन क्या है, टर्म क्लियर होना चाहिए। एन क्या है, गैशियस प्रोडक्ट जो है वही देखना है बस तुम्हें, गैशियस प्रोडक्ट्स। एन वो है गैशियस प्रोडक्ट्स। किसी को पूछना तो नहीं कुछ? कोई डाउट तो नहीं किसी को? जैसे बोलते हैं, क्वेश्चन बोलेंगे क्या इस फॉर्मूले के लिए, ध्यान देंगे, 2HI गिव्स H2 प्लस I2, क्या इसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसीजन इसका? क्या निकाल सकते हैं इस केस में, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस वाले में? क्या ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला इसके लिए? इस केस में फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें एम टी और एम नॉट इक्वल आएंगे हमेशा, या कैपिटल डी स्मॉल डी के इक्वल आएगा हमेशा, क्योंकि गैशियस मोल जब बराबर होंगे ना यहाँ पे रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, 1 2 यहाँ पे और 1 और 1 2 यहाँ पे, तो इस केस में फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा ये, इसको पीवी यूनिट एनआरटी से ही करना पड़ेगा। चलो मैं इसके क्वेश्चंस करा दूंगा नेक्स्ट टाइम तुम्हें, या एक तुम ट्राई करके लेना। वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 दे रखा है, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इज 80 देन कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसीजन। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इज 80, ये कौन सी वेपर डेंसिटी होगी, ऑब्जर्व्ड वाली। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इज 80 देन कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ऐसे केसेस आएंगे ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना तुम्हें, PCl5 टूटेगा PCl3 प्लस Cl2 में, n की वैल्यू 1 प्लस 1 2 हो गई, तो 1 बाय n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा PCl5 का 31 प्लस 31 P का और 35.5 Cl का, तो उसका मास निकालोगे 208.5 आ जाएगा, माइनस वेपर डेंसिटी PCl5 की रखी है 80, यानी वो हो गया 160, मोलर ऑब्जर्व्ड मोलर मास 160 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 160, आंसर आ जाएगा। ऐसे कर लेना, डायरेक्ट निकल जाएगा इससे, नहीं तो कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे इसको, ये पढ़ के रखना पूरा, और टेस्ट की तैयारी करते रहना जरूर, जो टेस्ट तुम्हारा है 16 को।